हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार आपका फिर से स्वागत है। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? लिम्फेटिक सर्कुलेशन। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है बी सेल मैच्योरेशन। ठीक है, क्या नाम है टॉपिक का? बी सेल मैच्योरेशन की जो प्रोसेस होती है ना, वो कैसे होती है, कैसे मैच्योर होता है ये देखते हैं। आइए, इस प्रोसेस को हम देखने जा रहे हैं। ये देखिएगा आप लोग, देखिए क्या पढ़ने वाले हैं बताइए। अब देखिए, आप हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ बी सेल मैच्योरेशन। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए। हेडिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ बी सेल मैच्योरेशन। बी सेल मैच्योरेशन का प्रोसेस क्या होता है? ठीक है, बी सेल मैच्योरेशन का प्रोसेस क्या होता है, हमें ये पता होना चाहिए। तो आप सभी बच्चों को पहले तो पता होना चाहिए कि जो बी सेल का मैच्योरेशन होता है, बी सेल मैच्योरेशन होता कहाँ है? तो आप सभी कहेंगे सर इसका मैच्योरेशन होता है बोन मैरो के अंदर। कहाँ होता है? बोन मैरो। और बोन मैरो कैसे दिखाई देती है? ये देखिए, कुछ ऐसी, राइट, कुछ ऐसा ही होता है। यहाँ अंदर की तरफ मैं बनाने जा रहा हूँ स्टेम सेल की लेयरिंग होती है। देखो यहाँ पे इस जगह पर मैं इसको कुछ इस पेन से बनाने जा रहा हूँ। यहाँ पर स्टेम सेल प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है यहाँ पे बताइए? क्या प्रेजेंट होती है यहाँ पे बताइए? क्या प्रेजेंट होती है? स्टेम सेल सर। और बताइए बोन मैरो के अंदर कौन सी स्टेम सेल मिलती है? इसका नाम क्या है? इसका नाम है स्टेम सेल। और बोन मैरो के अंदर जो स्टेम सेल होती है उसका नाम क्या होता है? प्लुरिपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल। बताया था आपको, याद करो। इसी से तो बी सेल बनती है। और दूसरा एक और होती है स्क्रोमल सेल होती है, SCRO। ठीक है, स्क्रोमल सेल। याद रखना, ये आपके जो प्लुरिपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल जो होती है ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं। प्लुरिपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल जो होती है, ये इंटरेक्ट करती है विद स्क्रोमल सेल। ठीक है, ये इसके साथ में इंटरेक्ट करती है। अब हम देखने जा रहे हैं कि क्या होता है, कैसे सारा इंटरेक्शन होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखो यहाँ पे मैं बनाने जा रहा हूँ आपके लिए, ये मैंने बनाया आपके लिए स्क्रोमल सेल। कौन सी सेल है बताइए? ये है हमारी स्क्रोमल सेल। ठीक है, देखो स्क्रोमल सेल है। यहाँ पर मेरे पास एक सेल होती है, इसका नाम होता है प्रो बी सेल। क्या नाम होता है इसका? प्रो बी सेल। अरे डायरेक्ट बी सेल तो नहीं बन जाती ना, उससे पहले कुछ ना कुछ बनती होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास है प्रो बी सेल। इस प्रो बी सेल के पास में कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ पर एक रिसेप्टर होता है, इसका नाम मैं लिखने वाला हूँ। सॉरी, यहाँ पर एक लाइगेंड होता है, इसका नाम होता है VLA। क्या नाम होता है? नहीं, हम थोड़ा गलत जा रहे हैं। यहाँ पर रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पे? रिसेप्टर। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है VLA रिसेप्टर। और ये VLA रिसेप्टर पता है किससे बाइंड करता है? यहाँ पर लाइगेंड होता है, यहाँ पर इस स्क्रोमल सेल के ऊपर। इसका नाम होता है VCAT लाइगेंड। क्या नाम होता है इसका? VCAT। ठीक है, VCAT से बाइंड करता है कौन? VLA। साथ ही यहाँ पे एक और क्या होता है? यहाँ पे एक और रिसेप्टर होता है, उसका नाम होता है CD19। राइट। अब ये हमारे पास प्रो बी सेल है। प्रो बी सेल के अंदर होता क्या है, तो यही ऊपर लिखने जा रहा हूँ। इसके अंदर दो बातें लिख लो। आपका VJ रिकॉम्बिनेशन होता है ना, VJ रिकॉम्बिनेशन स्टार्ट कहाँ होता है बताइए? VJ रिकॉम्बिनेशन स्टार्ट होता है हमारे प्रो बी सेल के अंदर। और यहाँ पर एक और चीज़ होता है, यहाँ पर आपके पास में RSP1-2 का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, एक्सप्रेशन स्टार्ट हो जाता है। एक्सप्रेशन क्या हो जाता है? स्टार्ट। राइट है। अब ये चीज़ देखिए आप लोग, इस चीज़ को आप याद रखिए, किसका एक्सप्रेशन स्टार्ट हो रहा है और कहाँ हो रहा है। ये हमारे पास प्रो बी सेल है,
प्रो बी सेल है, बताइए हमने क्या देखा, वी एल ए किससे बाइंड कर रहा है बताइए, वी एल ए बाइंड कर रहा है किससे, वी कैट के साथ में, बताइए यहाँ पर हमारे पास में क्या हो चुका है, वीजे रिकॉम्बिनेशन स्टार्ट हो चुका है, RsP12 का एक्सप्रेशन स्टार्ट हो चुका है। अब ये प्रो बी सेल आगे की तरफ जा रही है, आगे की तरफ चल रही है। ये देखो इस प्रो बी सेल के अंदर यहाँ पर एक और क्या होता है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक और रिसेप्टर होता है, इस जगह पर बनाने जा रहा हूँ मैं, इसका नाम होता है सी कैट। क्या नाम होता है इसका, सी कैट रिसेप्टर। क्या नाम होता है इसका, सी कैट रिसेप्टर। ये जो सी कैट होता है ना, सी कैट रिसेप्टर, ये पता है किससे बाइंड करता है, यहाँ पर एक प्रोटीन होती है, उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है स्टेम सेल फैक्टर। क्या नाम होता है, स्टेम सेल फैक्टर, SCF, स्टेम सेल फैक्टर। बाइंडिंग हो चुकी है, बताइए क्या चीज़ है ये हमारा प्रो बी सेल है, प्रो बी सेल। इतना काम होने के बाद में देखो क्या होता है, इतना काम होने के बाद में हमारा ये जो प्रो बी सेल है ये आगे की तरफ जाता है और इसके अंदर मैच्योरेशन स्टार्ट होता है, राइट है। और आगे जाके देखो क्या करता है ये जो प्रो बी सेल है, देखना क्या करेगा ये, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक इसमें वेसिकल्स होती है, उस वेसिकल के अंदर IL-7 भरा होता है। क्या भरा होता है, IL-7। इतना पता लग गया आपको, और देखिएगा ध्यान से, IL-7 भरा होता है कहाँ पे, वेसिकल्स के अंदर। और क्या होता है यहाँ देखिएगा, यहाँ पर कहाँ लिखूँ, मैं लिख देता हूँ, जगह ही नहीं है यार इधर तो, यहाँ देखो यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पर इसके पास में ये जो सेल होती है, इसके पास में अल्फ़ा एंड बीटा चेन रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, चेन रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। साथ ही इस सेल के अंदर अभी इस प्रेजेंट टाइम इस सेल के अंदर VDJ रिकॉम्बिनेशन क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है बताइए, VDJ रिकॉम्बिनेशन स्टार्ट हो जाता है। इस सेल के अंदर क्या स्टार्ट हो जाता है, VDJ रिकॉम्बिनेशन स्टार्ट हो जाता है। अच्छा ध्यान से सुनना आप लोग, अब देखो जब मैचुरेशन हुआ प्रो बी सेल के अंदर, ये सारी कंडीशन आपको देखने को मिली। अब देखना ध्यान से आप लोग, यहाँ देखिएगा, ये हमारा अल्फा और बीटा इसके अंदर चेन प्रेजेंट होते हैं, VDJ रिकॉम्बिनेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्या होने जा रहा है, यहाँ पे देखिएगा, ये जो हमारा IL-7 है ना, ये क्या करेगा बताइए, ये यहाँ पर आ रहा है मेम्ब्रेन के पास में, और मेम्ब्रेन से फ्यूज होके अपना जो कंटेंट है इस IL-7 को बाहर की तरफ रिलीज कर रहा है, IL-7। और ये IL-7 पता है क्या है, यहाँ पर इसी सेल के पास में IL-7 के लिए रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, IL-7 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ये IL-7 कहाँ जाके बाइंड करेंगे बताइए, ये इस रिसेप्टर पे बाइंड करेंगे, और रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद में अंदर की तरफ क्या चलेगी बताओ, अंदर की तरफ सिग्नलिंग चलेगी। क्या चलेगी, सिग्नलिंग। और यह सिग्नलिंग जो होती है इसको बोलते हैं ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। कौन सिग्नलिंग होती है, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। इसको हमने ऑटोक्राइन सिग्नलिंग क्यों कहा, क्योंकि देखो हमारा जो IL-7 है ये रिलीज कहाँ से हो रहा है, जिस सेल में ये सिग्नलिंग चल रही है उसी सेल के अंदर। तो मतलब इस सिग्नलिंग का काम क्या है, इसका पर्पज क्या है, तो इस सिग्नलिंग का पर्पज है अपना ही नंबर क्या करना, बढ़ाना। अपना ही नंबर क्या करना, बढ़ाना। इस सिग्नलिंग का पर्पज क्या है, खुद ही का नंबर बढ़ाना। खुद ही मतलब ये जो सेल है ये खुद का ही नंबर बढ़ाएगा, ये इसके अंदर जो कंटेंट है इसको बाहर रिलीज करेगा, और यही इसी सेल के पास रिसेप्टर होते हैं जहां ये जाके बाइंड करेगा और ऑटोक्राइन सिग्नलिंग चलेगी, जिससे इनका नंबर बढ़ता जाएगा, राइट है। तो इसको हम बोलते हैं ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। अच्छा, जब इस प्रो बी सेल के अंदर मैच्योरेशन हुआ तो इस सेल का नाम भी तो होगा कुछ, तो इस सेल का नाम होता है, यहाँ लिख देता हूं मैं, इसका नाम होता है प्री बी सेल। प्री बी सेल क्या बोलते बताइए इसे बोलते हैं प्री बी सेल। याद रहेगा आपको, ये तो आपकी प्री बी सेल है, ये कौन सी सेल थी, ये थी आपकी प्रो बी सेल। ठीक है, यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। क्या याद रखना है, अल्फा और बीटा चेन रिसेप्टर क्या होते हैं यहाँ पे, प्रेजेंट होता है। और बताइए VDJ रिकॉम्बिनेशन क्या हो जाता है यहाँ पे, स्टार्ट। इस सेल के अंदर यहाँ पर क्या होता है, VJ रिकॉम्बिनेशन स्टार्ट, और RsP12 एक्सप्रेशन स्टार्ट, CD19 और VLA रिसेप्टर होता है, विकेट होता है। यहाँ पे कौन सा रिसेप्टर होता है बताइए, सीकेट। और ये बाइंड किससे करता है,
ये बाइंड करता है हमारे HCF के साथ में, स्टेम सेल फैक्टर के पास में। आप इतना बना लीजिए, जगह नहीं है फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है, इतना बना लीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे टी की जगह एम आएगा ना, इस चीज़ को याद रखिए आप, वी कैम, इसका नाम है वी कैम। ओके, बना लो इसको फटाफट से। चलो बताइए, इसमें मैचुरेशन या सिग्नल ट्रांजैक्शन स्टार्ट कैसे हुआ? आपसे कोई पूछता है प्रो बी सेल के अंदर मैचुरेशन और सिग्नल ट्रांजैक्शन स्टार्ट कैसे हुआ, तो आपको जवाब क्या देना है, ध्यान से सुनना। सर ये जो हमारा सीकेट होता है ना, ये सीकेट रिसेप्टर जब हमारे HCF के साथ में जैसे ही जाके बाइंड करेगा, तो सर इस सेल के अंदर, कौन सी सेल के अंदर, प्रो बी सेल के अंदर, फिर से बोल रहा हूँ, ये हमारा सर सीकेट रिसेप्टर जैसे ही स्टेम सेल फैक्टर के साथ जाके बाइंड करेगा, इस सेल के अंदर क्या चलेगा बताइए, इस सेल में सिग्नल ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो जाएगा सर, जिससे मैचुरेशन की प्रोसेस होगी और ये सारी प्रोसेस आगे जाके कन्वर्ट हो जाएगी। मैचुरेशन से क्या होगा, ये सारा कन्वर्जन होगा, मतलब हमारी जो प्रो बी सेल है ये प्री बी सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस चीज़ को यहाँ पे लिख लो ना, यहाँ पे आप ऐसे लिखो, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। ये सारा काम होने से क्या होगा बताओ, सिग्नल ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ पे, इस सेल के अंदर, कौन सी सेल में, प्रो बी सेल में। सिग्नल ट्रांजैक्शन स्टार्ट होने से क्या होगा बताइए, सिग्नल ट्रांजैक्शन स्टार्ट होने से क्या होगा, अरे ये देखो, इसको थोड़ा यहाँ लिख लो। सिग्नल ट्रांजैक्शन स्टार्ट होने से क्या होगा, मैचुरेशन स्टार्ट, देन मैचुरेशन के बाद में क्या होगा बताइए, कन्वर्जन, कन्वर्जन, कन्वर्जन स्टार्ट, क्या स्टार्ट, कन्वर्जन स्टार्ट। बस, तो आपकी सारी कहानी कंप्लीट हो चुकी है, लिख लो इसको। चले आगे। इस RSP को एक और नाम से जानते हैं, कोई मुझे बताना चाहेगा? इसी का एक और नाम होता है, इधर लिख देता हूं मैं, इसी को बोलते हैं राग 1 और 2। ये क्या चीज़ होती है, ये होती है प्रोटीन, ठीक है। तो राग 1 और 2 प्रोटीन, और इसी का नाम क्या होता है, RSP 1 और 2 प्रोटीन। बात एक ही है, बुक्स में दोनों में से आपको कोई सा भी मिल सकता है, कंफ्यूज ना होए, इस चीज़ को याद रखें आप, ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। यह भी मिल सकता है आपको बुक में, तो ये भी मिल सकता है। क्या मैं आगे चल सकता हूँ अब? ठीक है सर, तो हमने क्या बना ली, प्री बी सेल बना ली। आगे चलते हैं, हमने क्या बना ली, प्री बी सेल। प्री बी सेल के अंदर VDJ रिकॉम्बिनेशन मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा सर। चलो जी आगे चलते हैं, आगे आगे आ जाओ। इसको साफ कर देते, किसी काम की नहीं है, ये सारा किसी काम का नहीं है, ये कन्वर्जन हो गया, हमें केवल इससे मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा और बीटा चेन प्रेजेंट है, VDJ रिकॉम्बिनेशन स्टार्ट हो चुका है। आगे चलते हैं, ये देखो आगे क्या होगा, ये देखो, देखो अब क्या होगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। अब ये जो हमारी प्री बी सेल है, ये जो हमारी प्री बी सेल है, इस प्री बी सेल के अंदर क्या होगा, ध्यान से देखना। इस प्री बी सेल के अंदर एंटीबॉडी का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन। कौन सी एंटीबॉडी, IgM एंटीबॉडी फॉर्मेशन क्या होगा बताइए, फॉर्मेशन स्टार्ट। IgM एंटीबॉडी फॉर्मेशन क्या होगा, स्टार्ट। तो करते लो IgM एंटीबॉडी फॉर्मेशन स्टार्ट। ये तो हमारी सेल थी, और बताओ ये कौन सी एंटीबॉडी है, ये कौन सी एंटीबॉडी है, ये मैं बोल के जा रहा हूँ, इसका नाम है IgM एंटीबॉडी। IgM एंटीबॉडी के अंदर बताइए हैवी चेन का नाम क्या होता है, ये जो हैवी चेन होती है इसका नाम क्या होता है, न्यू चेन। याद करो, बताया था मैंने, अरे हैवी चेन का नाम आपको मैंने बताया था ना। अच्छा जी, यहाँ पे सेरोगेट लाइट चेन प्रेजेंट होती है। कौन सी लाइट चेन प्रेजेंट होती है यहाँ पे, सेरोगेट। यहाँ पर सेरोगेट लाइट चेन प्रेजेंट होती है। जो रियल वाली लाइट चेन होती है ना, वो नहीं मिलती है। कौन सी लाइट चेन मिलती है बताइए, यहाँ पर सेरोगेट लाइट चेन मिलती है। कौन सी लाइट चेन मिलती है, सेरोगेट लाइट चेन। अच्छा, इनका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है वी प्री, और इसका नाम होता है लैम्बडा 5। ये दोनों की दोनों क्या होती है बताइए सर, ये होती है सेरोगेट लाइट चेन। क्या होती है बताइए, ये होती है सेरोगेट लाइट चेन, राइट है। तो आप ध्यान से सुनिएगा, ये भी बताइए क्या है, ये भी हमारी प्री बी सेल ही है अभी तक। तो इस प्री बी सेल के अंदर ही हमारी क्या हो रही है, IgM का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो रहा है। अब ये जो IgM है,
देखो ध्यान सुनना, आईजीएम का फॉर्मेशन क्या हो गया, स्टार्ट हो गया, लेकिन अभी क्या पूरा प्रॉपर आईजीएम बन चुका है हमारे पास में? नहीं बना है। क्यों? क्योंकि सर हमारे पास हैवी चेन तो सही है, लेकिन लाइट चेन कैसी है, सेरोगेट है। तो आगे जाके देखो, इसको करते हैं हम कन्वर्ट, तो आगे जाके देखो क्या होगा, कुछ ऐसी कंडीशन होगी। यहाँ देखिए आगे जाके हमारे पास देखो कुछ ऐसी कंडीशन बनने वाली है। ये देखो जी, ये जो चेन है, ये कौन सी चेन है, न्यू चेन। और ये जो चेन है, ये कौन सी चेन है बताइए? ये हमारे पास में जो या तो कौन सी होगी, लैम्बडा, या फिर कौन सी होगी, कप्पा चेन। मतलब सेरोगेट चेन किस में कन्वर्ट हो गई? धीरे धीरे सेरोगेट चेन किस में कन्वर्ट हो गई? जो चेन होती है हमारी लाइट चेन होती है उसमें कन्वर्ट हो गई। आगे देखिए कौन सी एंटीबॉडी है बताइए? ये है हमारी आईजीएम एंटीबॉडी। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताइए, यहाँ देखिएगा आप ध्यान से देखिए इस चीज़ को। आपको ये चीज़ मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास में कौन क्या प्रेजेंट होता है? ये देखो वो रहा सेम, ऐसे कैसे इसको उतार लेना। अल्फा और बीटा चेन रिसेप्टर यहाँ पे प्रेजेंट होता है। देखो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, ये तो हमारा अल्फा है और ये हमारा बीटा है। अल्फा और बीटा चेन रिसेप्टर इधर क्या होता है बताइए? प्रेजेंट होता है। वहाँ भी प्रेजेंट होता था, बनाना चाहो तो बच्चों बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये अल्फा है, ये बीटा है। अल्फा और बीटा चेन रिसेप्टर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। लेकिन जब हमने यहाँ देखा तो यहाँ पर हमें क्या मिला कि सर यहाँ पे अल्फा और बीटा चेन रिसेप्टर क्या होता है? एब्सेंट होता है। सर क्या होता है बताइए? एब्सेंट होता है। पहली बात तो याद हो जाएगा आपको ये। अच्छा, इसका नाम भी तो होगा कुछ भाई, प्री बी सेल है। प्री बी सेल से हमारे पास में प्रॉपर क्या बनने जा रही है बताइए? प्री बी सेल जो है, इस प्री बी सेल से हमारे पास में यहाँ पे सेरोगेट लाइट चेन थी, यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट लाइट चेन बन चुकी है। साथ ही यहाँ पे जो अल्फा और बीटा चेन रिसेप्टर थे वो यहाँ पे एब्सेंट हो चुके हैं। तो इसका कोई नाम चेंज होगा, तो इसका नाम होता है प्यारे बच्चों इमैच्योर। इसको बोलते हैं इमैच्योर बी सेल। क्या बोलते हैं इसको? इमैच्योर बी सेल। ठीक है जी, हमारे पास इमैच्योर बी सेल आ चुकी है। इमैच्योर बी सेल में ये सारी कंडीशन है। अब हम आगे जाके इसको कन्वर्ट करेंगे। बताइए ये किस में कन्वर्ट हुआ? ये प्री बी सेल कन्वर्ट हो गया इमैच्योर बी सेल में। अब ये इमैच्योर बी सेल देखो ध्यान से, ये कन्वर्ट होगा आगे जाके कुछ ऐसी कंडीशन में। ये कन्वर्ट होगा आगे जाके कुछ ऐसी कंडीशन में। ये देखिएगा आप लोग, यहाँ पे मैं कुछ बनाने जा रहा हूँ। देखो ये जो इमैच्योर बी सेल है, इसके अंदर कौन सा रिसेप्टर की कंडीशन जाता है? कौन सा रिसेप्टर जाता है हमारे पास? देखो कौन सा एंटीबॉडी जाता है? आईजीएम एंटीबॉडी। लेकिन जैसे ही ये कन्वर्ट होता है ना, ध्यान सुनना, तो ये रहा हमारा आईजीएम एंटीबॉडी। कौन सा एंटीबॉडी? आईजीएम एंटीबॉडी। इस आईजीएम एंटीबॉडी का नंबर तो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जब ये इमैच्योर बी सेल आगे जाके किस में कन्वर्ट होता है? जब ये इमैच्योर बी सेल आगे जाके मैच्योर बी सेल में कन्वर्ट होता है। तो ध्यान से सुनना, इमैच्योर बी सेल जब आगे जाके मैच्योर बी सेल में कन्वर्ट होता है तो आईजीएम एंटीबॉडी का नंबर कम हो जाता है। साथ ही यहाँ पर एक नई एंटीबॉडी आ जाती है। उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है आईजीडी एंटीबॉडी। इस आईजीडी एंटीबॉडी का नंबर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। किसमें? जब मैच्योर बी सेल की बात करते हैं। इमैच्योर बी सेल में तो आईजीएम एंटीबॉडी का नंबर क्या होता है? ज़्यादा होता है, इसकी हम बात करते ही नहीं है। लेकिन जब इससे हम मैच्योर में चलते हैं तो आईजीडी एंटीबॉडी का नंबर क्या हो जाता है बताइए? बढ़ जाता है। साथ ही यहाँ पर देखो, इमैच्योर बी सेल में अल्फा और बीटा चेन क्या थी? एब्सेंट। यहाँ पर दोबारा से कौन सी चेन आ जाती है बताइए? यहाँ पर दोबारा से अल्फा एंड बीटा चेन रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? अल्फा और बीटा चेन रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। और इसी कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं? इसी कंडीशन को हम बोल देते हैं मैच्योर बी सेल। तो हमारे पास में देखो बी सेल का मैच्योरेशन हो चुका है। तो इस प्रोसेस को आप याद रखिए, कैसे हमारे पास बी सेल का मैच्योरेशन होता है। ठीक है, आप इस चीज़ को याद रखेंगे। ओके जी, अब ये जो मैच्योर बी सेल है आगे जाके बताइए इसमें क्या होगा? अरे भैया, मैच्योर बी सेल जैसे ही बन जाती है बोन मैरो के अंदर, तो वो बताइए कहाँ जाती है? कहाँ जाती है? कोई मुझे बताएगा? मैच्योर बी सेल जैसे ही बोन मैरो में बनती है वो कहाँ पे मूव करती है? तो ये देखो, जैसे ही बनेगी ये तो कहाँ से एग्जिट कर जाएगी? एग्जिट फ्रॉम बोन मैरो। और कहाँ एंटर करेगी बताइए? एंटर इनटू
लिम्फ नोड। अच्छा, लिम्फ नोड में ही क्यों गई है? तो मैंने आपको पहले वाले प्रीवियस वीडियो में बताया था, जो लिम्फ नोड होता है, लिम्फ नोड को हम क्या बोलते हैं? वायरस, या हम बोल सकते हैं एंटीजन। एंटीजन फैक्ट्री कहते हैं इसको। एंटीजन की क्या होती है? यहाँ पे फैक्ट्री होती है, और हमारी बी सेल जाएगी और इन एंटीजन की फैक्ट्री को, जहाँ पे जो एंटीजन होंगे उन एंटीजन को अपने एंटीबॉडी के साथ बाइंड करवाएगी, और बाइंड करवाने के बाद में उन एंटीजन का डिग्रेडेशन प्रोसेस हो जाएगा, उनको डिग्रेड कर दिया जाएगा। राइट है? तो इसलिए हमारी ये जो बी सेल है वो कहाँ पे जाती है? लिम्फ नोड के अंदर। ठीक है, कहानी खत्म। बना लो इसको फटाफट से। ठीक है, आगे चले। चलो जी, हम नया वीडियो स्टार्ट कर देते हैं।